हंसी रोक के दिखाओ। बीवी शौहर से, कहाँ जा रहे हो? शौहर गुस्से से, बढ़ने जा रहा हूँ। बीवी, साथ में थैला लेकर जाना। शौहर ताज्जुब से, वो किस लिए? बीवी, अगर इरादा बदल जाए तो आते टाइम 2 किलो आलू और 1 किलो प्याज लेते आना। पुलिस वाला, तुम्हारा दोस्त कैसे बढ़ गया? सरदार, पता नहीं सर, बस उसने कहा था कि मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। पुलिस, तो फिर तुमने क्या किया? सरदार, तो मैंने उसे चूहे मारने वाली दवाई खिला दी। एक पठान का सर फट गया। डॉक्टर ने पूछा, हान ये कैसे हुआ? पठान, मैं चप्पल से दीवार में कील ठोक रहा था। एक आदमी बोला, हान खोपड़ी इस्तेमाल करो। एक बच्चा गली में खेल रहा था। सामने वालों का कुत्ता निकला और उसके पांव चाट कर वापस चला गया। बच्चा रोता हुआ घर आया। माँ, क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? कहीं पड़ोसी के कुत्ते ने तो नहीं काट लिया? बच्चा, आज तो सिर्फ चेक करके गया है, काटने तो कल आएगा। एक चरसी ने आंखों का अतिया दे दिया। डॉक्टर ने चरसी से कहा कि आप कुछ कहना चाहते हो? चरसी, हाँ जी, जिसे भी मेरी आंखें लगाओ उसे ये जरूर बता देना कि ये चर्च के 4 सूटे लगाने के बाद ही खुलती हैं। एक फौजी नौकरी से तंग आ गया। उसने सोचा, ऐसा क्या काम किया जाए जिसके बिना पर मुझे नौकरी से फारिग कर दिया जाए। अचानक उसके दिमाग में एक तरकीब आई और उसने साथियों से कहना शुरू कर दिया कि मुझे दिखाई देना बंद हो गया है। उसे चेकअप के लिए डॉक्टर के पास ले जाया गया। डॉक्टर ने फौजी से कहा, कुर्सी पर बैठ जाओ ताकि मैं तुम्हारा चेकअप कर सकूं। फौजी बोला, कौन सी कुर्सी? मुझे तो कोई कुर्सी दिखाई नहीं दे रही। डॉक्टर ने बाजू पकड़कर सीट पर बिठाकर कहा, अब दीवार पर लगे पोस्टर से चौथी लाइन पढ़कर सुनाओ। तो फौजी बोला, दीवार कहाँ है? अब डॉक्टर ने सोचा, दीवार तो नजर नहीं आ रही, वो पोस्टर क्या पड़ेगा? डॉक्टर साहब ने उसकी रिपोर्ट बना दी कि शख्स बेनाई से महरूम हो गया है, लिहाजा इसे नौकरी से फारिग करके घर भेज दिया जाए। वो जवान रिपोर्ट मिलते ही अपने अफसर के पास ले गया और उसे नौकरी से फारिग कर दिया गया। अब जवान ने गाड़ी की बुकिंग कराई तो पता चला वो तो रात 1 बजे जाती है। फौजी ने सोचा, अभी तो 5 के बजे हैं, वक्त गुजारे के लिए क्यों न सिनेमा जाकर नई फिल्म ही देख ली जाए। सिनेमा जाकर फिल्म देखने लगा। जब फिल्म खत्म हुई तो सिनेमा हॉल की रोशनी जली तो देखा कि वही डॉक्टर जिसने उसका चेकअप किया था बराबर वाली कुर्सी पर बैठा था। उधर डॉक्टर की नजर भी फौजी जवान पर पड़ी और डॉक्टर चौंक कर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फौजी ने अनजान बनते हुए हाजिर दिमागी का सबूत देते हुए इंतहाई मासूमियत से पूछा, भाई साहब ये गाड़ी कब चलेगी? काफी देर से एक ही जगह पर खड़ी हुई है। लेडी डॉक्टर, एक लंबा सांस ले। शाबाश, अब क्या महसूस कर रहा है? शीदा, बॉडी स्प्रे तो मस्त लगाया है आपने। एक खातून ने अस्पताल में फोन किया, फौरन मेरे घर एम्बुलेंस भेजें। अस्पताल, क्या हुआ बताएं। खातून, वो मैं दीवार में कील ठोक रही थी, हथौड़ी मेरे अंगूठे पर लग गई। अस्पताल, बस इतनी सी चोट के लिए आपको एम्बुलेंस चाहिए? खातून, नहीं, एम्बुलेंस तो मुझे मेरे मियाँ के लिए चाहिए, उनको हंसना नहीं चाहिए था। 3 जर्सी रिक्शे में बैठ के रिक्शे वाले ने रिक्शा स्टार्ट करके बंद कर दिया और बोला, लो साहब पहुंच गए। एक चर्सी ने शुक्रिया अदा किया, दूसरे चर्सी ने किराया दिया और तीसरे ने रिक्शा ड्राइवर को थप्पड़ मार दिया। रिक्शा ड्राइवर समझा उसको पता चल गया है कि थप्पड़ मारने वाला चर्सी बोला, साले आज तुम बड़वा ही देता, इतना तेज चलाता है। एक शख्स ने अखबार में इश्तिहार दिया, मुझे एक मुलाजिम की तलाश है, तन्हा कोई नहीं, सिर्फ 2 वक्त का खाना दिया करूंगा। इश्तिहार एक नहायत गरीब शख्स ने पढ़ा और उस शख्स के घर चला गया और कहा कि मैं काम के लिए तैयार हूँ, बताएं काम क्या करना होगा। उस शख्स ने कहा, काम ज्यादा मुश्किल नहीं, दिन में 2 शापर लेकर ताता दरबार जाना है और वहाँ से मेरे लिए और अपने लिए खाना लेकर आना है। बीवी सूट की कटिंग करने गई तो कैंची नहीं मिल रही थी। बीवी ने शोहर को बोला, कैंची नहीं मिल रही, ढूंढ कर दो। शोहर बोला, तुम्हारी जुबान तो कैंची से भी तेज चलती है, उससे काट लो। एक आदमी फुदकी वालों के घर गया तो देखा
मैयत के इर्द गिर्द बर्फ पड़ी थी और घर वाले रो रहे थे। आदमी ने मुर्दे को पकड़कर हिलाया और कहा, उठ मामा, बर्फ दे गाहक रोंदे पे ने। आदमी अपने दोस्त से, यार मैं अपनी बीवी की वजह से दोज़ख में जाऊंगा, मुझे रोज उसकी वजह से झूठ बोलना पड़ता है। दोस्त, वो कैसे? आदमी, यार वो रोजाना तैयार होकर पूछती है, मैं कैसी लग रही हूँ। लड़कियां जुराबें भी मैचिंग के साथ पहनती हैं। आज पिंक पहनी थी, कल ब्लैक पहनोगी। और लड़के जुराबें सूंघ कर फैसला करते हैं, अभी 2 दिन और चल जाएंगी। PIA की फ्लाइट में एयर होस्टेस ने मुसाफिर से पूछा, सर खाने में क्या लेना पसंद करेंगे? मुसाफिर, मटन कौरमा, लाई बोटी, सीख कबाब, फ्रूट, सलाद, रायता, गाजर का हलवा और सब्ज चाय। एयर होस्टेस, सर ए फ्लाइट है, तुम्हारे अब्बू दा वलीमा नहीं। बीवी, क्या कर रहे हो? सरदार, मक्खियां मार रहा हूँ। बीवी, कितनी मक्खियां मार दी हैं? सरदार, टोटल 5 मारे हैं, जिनमें से 3 औरतें और 2 मर्द हैं। बीवी, तुम्हें कैसे पता 3 औरतें और 2 मर्द हैं? सरदार, 3 शीशे के सामने बैठी थी और 2 गोल्ड लीफ सिगरेट के सामने। जंगल में शेरनी का कत्ल हो गया। शेर ने जंगल के सारे जानवरों पर पर्चा कटवा दिया। शाम को सारे जानवर खाने जा रहे थे, पीछे एक चूहा भी जा रहा था। गिद्दड़ ने उससे पूछा, तुम किधर जा रहे हो? चूहे ने अपनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए कहा, तेरे लाले तेवी 302 दांत कैसे? पुराने जमाने में जब कोई अकेला बैठकर हंसता था तो लोग कहते थे इस पर कोई भूत प्रेत का साया है, और आज कोई अकेले बैठकर हंसता है तो कहते हैं मुझे भी सेंड करो। एक औरत मर गई, उसका जनाजा जा रहा था। जनाजे के आगे एक कुत्ता और पीछे लंबी आदमियों की लाइन लगी हुई थी। एक आदमी ने पूछा, ये क्या, जनाजे के आगे कुत्ता? शोहर, इस कुत्ते ने मेरी बीवी को काट लिया और वो मर गई। आदमी, ये कुत्ता मुझे दे दो 1 दिन के लिए। शोहर, तुम क्या समझ रहे हो, ये सब मेरी बीवी के जनाजे में आए हैं, ये भी कुत्ता लेने आए हैं। चलो लाइन में लगो। एक शख्स माहिर नफ्सियात के पास गया और कहा कि वो शदीद एहसास कमतरी का शिकार है और उसे अपना आप घटिया लगता है। माहिर नफ्सियात ने 2 घंटे तक उसके हालात और नजरियात पर खुल के बातचीत की और मुसलसल नोटिस लेता रहा। गुफ्तगू खत्म करते हुए माहिर नफ्सियात ने उसके कंधे को थपथपाते हुए कहा, बात यह है भाई, तुम्हें कोई एहसास कमतरी नहीं है, बल्कि तुम हो ही घटिया इंसान। एक पठान को रात को सिगरेट पीने को दिल चाहा। हर तरफ माचिस ढूंढी पर कहीं नहीं मिली। आखिर में नाउम्मीद होकर मोमबत्ती बजाकर सो गया बेचारा।